शिवपुराण भक्तगणों, शिवपुराण आपको षडलिंग स्वरूप परवण का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोगों से लेकर कारण रुद्र के लोगों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनुवर्तन्य वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महिमा की कथा आज आपको कहूंगा। भक्तगणों, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कथा सुनिए। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए कर्मसो षटलिंग स्वरूप परवण का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बतलाइए। सूर्य ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरे का कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारे और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रभु नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का परवण, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को परवण की संख्या देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नौ नहीं है वो तुम लोगों के लिए, अथवा इस भाव को लेकर ही भी ज्ञानी पुरुष ओम को परवण नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, परकैण न नहेते वह युष्मान मोक्षम इति वा परवण, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इससे ऋषि मुनि परवण कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए भी इसका नाम परवण है। एन माया रहित महेश्वर को ही नवधार नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नवधार शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए परवण कहलाते हैं। परवण साधक को नवधार नवीन शिव रूप कर देता है, इसीलिए भी विद्वान पुरुष उससे परवण के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह परवण है। परवण के दो भेद बतलाए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है वही सूक्ष्म परवण जानना चाहिए, और नमः शिवाय इन 5 अक्षरों वाले मंत्र को स्थूल परवण समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म परवण के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधकों का सार है। यदि वे जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथा वे दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा परवण जब की सहज साधना स्वस्थ होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म परवण मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुष्ठान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण बलरूप शिव को प्राप्त कर लेता है।
यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उससे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उससे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रवण के ही ह्रस्व और दीर्घ वे से दो रूप जाने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो पर्वण है उससे दीर्घ पर्वण कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व पर्वण कहते हैं। औ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व पर्वण का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का सही करना चाहते हैं उनके लिए ह्रस्व पर्वण का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत और शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निवृत्ति मार्ग कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व पर्वण का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ पर्वण का व्याधियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त पर्वण का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। पर्वण का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तब से पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जब से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह कर्मश गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ पर्वण का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का अभ्यास करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। सदा पर्वण का जप तथा पर्वण रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। इसमें शेष नहीं है। पहले अपने शरीर में पर्वण के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जब आरंभ करना चाहिए। अक्रादि मार्तिका वर्णों से युक्त पर्वण का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्र के 10 विध संस्कार, मार्द कन्यास तथा षष्ठ धव शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल से प्राप्त हो जाता है। प्रकृति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्र भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल पर्वण का जब ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जब के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मसो, क्रिया योगी, तपो योगी और जब योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोजन करता
प्रहा इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तब योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम और दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उससे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होगा सालोक्य आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जब योग का वर्णन करता हूं, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जब का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जब करते करते अपने आप को सर्वदा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद को हो, उसके बाद चतुर्थ विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल वर्णन रूप है। इस पंचाक्षर के जब से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। धीरो, गुरु के मुख से ही पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुग्र व निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने तथा विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय में उत्तम माना गया है। साधक को चाहे कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे, इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक श्रेष्ठ जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वो ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में ईश्वर का ध्यान करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, डंक तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षर विद्या का जप करें। उन दिनों सादा सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्म से बचा रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोषादि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। तब 5 सपथिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिवभक्त हो वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्ण करें और उससे सांब सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सगोजात इन 5 प्रत्येक स्वरूप 5 श्रेष्ठ और शिवभक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधिवत शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूक्त के अनुसार सुकानत कर्म करके अर्थात परिसंहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदु, उद्रण और अभूषण इन 5 भूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में
आज भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1000 एक आहुति स्वयं ही दें, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और 1 बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप इन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इस भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक 10 अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशानादि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मण को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उससे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह कर्म से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य रूप भूत के द्वारा 45 से लेकर सत्यलोक रतन ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्म से निमित्त हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर समालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। समालोक से ऊपर सूर्यलोक पर्यटन 28 भुवन स्थित हैं। सूर्यलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूर्यलोक से ऊपर अहिंसा लोक प्रथम 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्य भूत परमेश्वर सबको अदृश्य करके ही रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वही तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्म का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्मयोग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वो माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा के नीचे नश्वर भोग है
और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममयी पाशु द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्म का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोगों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोगों में निष्काम कर्म का ही भोग बतलाया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नर्मता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। ईश्वर का तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो अध्यात्म में उपासना करने वाले हैं वही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा और आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महस लोक बतलाया गया है, उससे ऊपर वृक्षभा के आकाश में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसे सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। समा उसके सिंह है, समंत कान है और बेध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। नास्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसके श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृक्ष है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृक्ष भाकार धर्ममयी कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृक्ष की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात्रि। वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यटन 14 लोक स्थित हैं। जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं उनकी सनातन स्थिति है। सुसुगंध ही उसका स्वरूप है। उससे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उससे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोगों की स्थिति मानी गई है। फिर उससे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोग विद्यमान हैं। तदंतर शिव संपद ब्रह्मचर्य लोग है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्मा कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उससे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन और सहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कीर्ति में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह श्री आनंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह क्या करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्मशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से
भगवान शिव की समाराधन कर्म मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध होता है। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा निरंतर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें शेष नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण और आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तब जब ज्ञान और ध्यान रूपी धर्म में भली बात स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वस्थ और प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सवय सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बतलाया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तब मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदस्थान से परे जो 100 स्वस्वेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा ना आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधु को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूपी है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूपी है अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्मशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है। इस समय शेष नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद तथा शिवलिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप मानकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर पराशर सटे हुई शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रत्येक उपप्रधान और प्रधान की भावना रहते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूपी है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उससे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उससे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपथिक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादार करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम